जोहार नमस्कार। इस वक्त हम बोकारो के सेक्टर 4 में हैं और आप लोगों को अच्छी तरह पता है कि आज हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी चंदन कियारी के चंडीपुर फुटबॉल मैदान में पहुंचे और कई ऐसे वादे किए। और ये अमूमन कांग्रेस के लोग क्या सोचते हैं उनकी इन सभा के बारे में। हमारे साथ में झारखंड प्रदेश कांग्रेस के सचिव निजाम अंसारी साहब हैं। निजाम जी, स्वागत है आपका ग्रामीण टीवी। चलिए, धन्यवाद। क्या लग रहा है जिस तरह की बात आज मोदी जी मंच से कर रहे थे, आप क्या समझे? देखिए, मोदी जी हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री हैं, लेकिन अफसोस ये इस बात की है कि जो बात वो कह रहे हैं, ठीक है, और वो 10 साल गुजर गया जिस रोटी माटी और बेटी की बात कर रहा है, तो रोटी के लिए तो पीएसयू देना होगा ना, पब्लिक सेक्टर यूनिट लगाना होगा। आपने कहाँ लगाया झारखंड में? देखिए, डिजास्टर हुआ, एक तरह से आपदा टाइप से कह लिए कि वो हुआ है। ये जो नोटबंदी हुआ, ये जो गलत ढंग से जीएसटी लगा, और ये जो गलत समय पे लॉकडाउन हुआ, ये बिल्कुल ही अपरिपक्व निर्णय था जिससे देश बहुत बुरी तरह से सफ़र किया और वो आज तक उभर नहीं पाया। ठीक है, और अभी मौजूदा दौर में जो बात ये कह रहे हैं वो सिर्फ एक तरह से वो जुमला है। आपको मैं बताना चाहता हूँ कि लगभग लगभग 1.5 लाख जो है झारखंड के बेटियां मिसिंग हैं, लापता हैं। 1,20,000। हाँ, ठीक है, लगभग मैं क्या बता रहा हूँ, 1 लाख से प्लस जो है बच्चियां जो है, हमारी बहन बेटियां जो है वो मिसिंग है। कहाँ आप उसके लिए पहल कर दिए? कोई पहल नहीं किया, कोई पहल नहीं किया आपने। दूसरा ये है कि जो आप रोटी की बात कर रहे हैं, तो रोटी के लिए आपने कौन सा पीएसयू लगा दिया? अगर आपने पीएसयू लगाया सार्वजनिक, जिस टाइप से कांग्रेस आज़ादी के बाद लगातार जो है वो पीओ जिस ढंग से पीएसयू कांग्रेस ने लगाया लगातार, ठीक है, देश की आज़ादी के बाद, और लोगों का जीवन स्तर बेहतर हुआ, लोगों के पास शिक्षा आई, सारी चीज़ें हुई, ठीक है ना। देश की आज़ादी से पूर्व हमारे यहाँ कहते हैं कि एक सुई भी नहीं बन रहा था, ठीक है ना, नए सिरे से गढ़ा गया, सारी चीज़ें हुई, तब जा कर के आज जो है एक बेहतर बोकारो आप देख रहे हैं। ये बोकारो भी जो है, ये बोकारो कांग्रेस की देन है। और आपको हम बता दें कि बगल में यहाँ जितनी चीज़ें आप एक बार गौर कर लें, चाहे वो बीसीसीएल है, सीसीएल है, डीबीसी है, टीपीएस है, बीटीपीएस है, तेनुघाट थर्मल पावर प्लांट है, डैम है, ये सारी चीज़ें किसकी दें? बगल में आप चले आइए धनबाद, तो वहाँ आईएसएम है, बीसीसीएल है, ठीक है ना, वो सिंदरी बीआईटी है। वहाँ फर्टिलाइज़र जो है, मैं बताना चाहूँगा कि फर्टिलाइज़र देश में, ये देश हमारा एक कृषि प्रधान देश है, तो हमारे देश के निर्माताओं ने सबसे पहला जो है 1951 में वहाँ फर्टिलाइज़र का पहला कारखाना सिंदरी में है कि कांग्रेस की गलत नीतियों की वजह से सिंदरी बंद था, हमने शुरू करवाया। अरे सर जी, तो आप नया प्लांट लगवा दीजिए ना, वही तो कह रहे हैं। आप एक यहाँ तो 60,000 एम्प्लॉय काम कर रहे थे, आप 6,000 एम्प्लॉय का पीएसयू लगा दें। आपका तो टारगेट ये है ना, यही तो है। भाजपा के कंसेप्ट को समझिए, वो सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की बात करके और सिर्फ ध्रुवीकरण की बात करके, चूंकि उनके पास कहने के लिए कुछ नहीं है। मोदी जी कहाँ बता रहे हैं कि हमने जो नोटबंदी किया, हमने जो जीएसटी लगाया और हमने जो लॉकडाउन किया, या हमने ये कर दिया, ये कहाँ बता रहे हैं? वो उपलब्धि बताए ना, ये तो जानना चाह रही थी जनता। और भी जो वर्तमान विधायक है वो कहाँ अपनी उपलब्धि गिना रहे हैं? भैया ठीक है, और एक बड़ा आरोप उन्होंने लगाया कि ओबीसी को ये लोग बांटने का काम कर रहे हैं। अरे देश को इसमें लगभग 100 से भी ज्यादा जातियां हैं। अरे सर, वो ऐसा ना कि इसको समझा जाए, बांटने और काटने ये सब का काम उन्हीं का है। हमारे राष्ट्रीय नेता ने कहा कि बांटने का और काटने का काम उन्हीं का है, ठीक है ना। कांग्रेस जोड़ने का काम करती है, कांग्रेस अधिकार देने की बात करती है। जो तबका एससी एसटी ओबीसी, जो पिछड़े लोग हैं, उनको उनका हक मिले, उनको मने लाया जाए, उनको मुख्य धारा में जोड़ा जाए, ये हमारी पहले भी कोशिश थी और आज भी। एक चीज़ आपको बहुत सिंपली बताते हैं। बोकारो स्टील प्लांट में जो कभी 60,000 एम्प्लॉय हुआ करता था, अभी 6 से 8,000 एम्प्लॉय है। और उसमें क्या है कि जो जो परमानेंट नेचर का जॉब है, वो जॉब भी जो है आउटसोर्सिंग से, माने ठेकेदारी से कराया जा रहा है। अब इसको एक सिंपली ऐसे समझिए कि अगर एक क्रेन ऑपरेटर जो बीएसएल का एम्प्लॉय है, उसको 80,000 पेमेंट है, उसको हाउस अलाउंस भी मिल रहा है, हाउस फैसिलिटी भी है, मेडिकल फैसिलिटी भी और तमाम सुविधाएं हैं,
और रिटायरमेंट के बाद भी एक सुरक्षित जीवन है, एक बढ़िया अमाउंट जो है उनको पीएफ, ग्रेजुटी, ये सारी चीज़ें मिलेगी, ठीक है। लेकिन जो वही काम, सेम नेचर का काम जब एक ठेका का मजदूर करता है, ऑपरेटर करता है, तो उसे केवल 12 से 15 हज़ार दिया जा रहा है, ठीक है। तो मेरा ये कहना है कि ये जो कंसेप्ट है, ये जो आउटसोर्सिंग का जो कंसेप्ट है, इसमें लाभ किसको हो रहा है? लाभ हो रहा है जो ठेकेदार बड़े जो ये कॉरपोरेट है उनको लाभ जाता है, उनके लिए, उनके हित में ही सारी पॉलिसियाँ बन रही है। आप क्यों नहीं कर रहे? ये पीएसयू का मतलब क्या होता है? पब्लिक सेक्टर यूनिट का मतलब क्या होता है? कि नो प्रॉफिट नो लॉस, लोगों को फ़ायदा हो, आम लोगों को फ़ायदा हो। तो आप ये बताइए ना कि झारखंड को आपने क्या दिया? आप तो कोयला का जो रॉयल्टी है वो 1,36,000 करोड़ रुपये आप उसको करके रखे हुए हैं, उससे कायाकल्प हो जाता। अभी जो मैया योजना चला तो 1,000 उसमें ज़बरदस्त ढंग से लोगों ने इसको सराहा, लोगों को पैसा बाजार में आया, उससे फ्लो हुआ। तो उसके ये में इन्होंने तुरंत कह दिया कि हम गोगो योजना ये चलाएंगे, दीदी योजना चलाएंगे। तो आप किसी ढंग का, और यहाँ सिलेंडर बोले 500 का देंगे। तो सर आपके यहाँ जो राज्य जो आप जीते हुए हैं, जहाँ आपकी सरकार ऑलरेडी चल रही है, अब बगल में यूपी में काहे नहीं कर दे रहा है? आप यूपी में कर दिया 400 का सिलेंडर, आप वहाँ दीजिए 2100 रुपये आप वहाँ की महिलाओं को। गोगो दीदी योजना यही महिलाएं हैं, ऐसा थोड़ी है, वहाँ भी तो महिलाएं हैं। आप लोगों ने, आपकी सरकार ने, महागठबंधन की सरकार ने ये बिजली फ्री किया, बिजली फ्री की है। और सबसे बड़ी बात है कि आप लोगों ने जो है कि बिजली का बिल भी माफ कर दिया। मोदी जी ने आज ऐलान कर दिया कि मैं ऐसी योजना लाऊंगा, सूर्योदय मोदी योजना, जिसके तहत आप लोग बिजली बेचेंगे, दूसरे को, सरकार को बेचेंगे। देखिए ऐसा है ना कि मौखिक रूप से तो आप माने ऐसे चढ़ जाइए, सपना दिखा दीजिए, हिमालय पे चढ़ जाइए, ऐसे चढ़ने की ज़रूरत नहीं, उसमें कोई कसरत करने की ज़रूरत है, ऐसे चढ़ा दीजिए आप। तो उसी ढंग की बात है, इसमें जनता समझ रही है। सब ये लॉलीपॉप है, जुमलेबाजी है, उसके बाद ये दिखेंगे नहीं, सिर्फ माननीय प्रधानमंत्री चुनाव में दिख रहे हैं। जुमला है भैया, जुमला, जुमला कैसे बोल दे रहे? गला फट जा रहा था लोगों का चिल्ला चिल्ला के। नहीं तो क्या मैं चीज़ खुद बोल रहे देख हैं? रहा था। नहीं आप ये बताइए ना। अच्छा एक बात बताइए, 25 साल यहाँ देश को, सॉरी झारखंड को बने हुए 25 साल लगभग हो गया ना, 24-25 साल हो गए। इसमें 15 साल लगभग भाजपा की सरकार रही। आप उनकी उपलब्धि बता दीजिए। अभी रघुवर दास में ये 14 से 19 तक जो है वो रघुवर सरकार थी ना, केंद्र में भी उनकी सरकार थी, डबल इंजन की सरकार थी, ये हाथी उड़ा रहे थे, ठीक है। और फर्जी एमयू किए 200 करोड़ का घटोला हुआ और ज़मीन में कुछ नहीं उतरा। हमारा ये कहना है कि आप अपने को अगर कह रहे हैं कि हम बहुत भक्त हैं, राष्ट्रवादी हैं और बहुत हितैषी हैं, तो आप पीएसयू क्यों नहीं खोल दे रहे हैं? ये रोजगार का लाला क्यों पड़े हुए हैं? क्यों आप 4 साल में सेना को रिटायर कर दे रहे हैं हमारे नौजवानों को? ऐसा है ना, एक बात इसको समझिए, जी बोलिए। 55 लाख करोड़ रुपया जब देश 2014 में कांग्रेस सरकार छोड़ी, यूपीए गवर्नमेंट हैंड ओवर, किसी के दिमाग में नहीं जा रहा है भैया। 205 लाख करोड़ कर्जा देश का, वो किसी को लेना देना नहीं है, लोगों को मिल रहा है उससे लेना देना है। इसी को समझने की जरूरत है ना। आज हर जगह पे अडानी, आप लोग ये बात लोगों तक पहुंचाइए हमारे चैनल के माध्यम। नहीं क्यों नहीं, हम तो कह रहे हैं कि आप देखिए। अच्छा आपको दर्द नहीं होता है जब आप रेलवे में देखते हैं कि अडानी रेल, इसमें आपको दर्द होता है कि नहीं? अगर कोई भी राष्ट्रभक्त होगा, रेल तो राष्ट्र की संपत्ति, उसमें लिखा हुआ था ये राष्ट्र की संपत्ति है, इसकी रक्षा स्वयं करें, ये आपकी अपनी संपत्ति है। तो ये जो रेल अडानी का कैसे हो जा रहा है, ये एयरपोर्ट अडानी का कैसे हो जा रहा है, ये पानी का ये बंदरगाह अडानी का कैसे हो जा रहा है, वहाँ ड्रग्स कैसे लगातार पकड़े जा रहे हैं, कौन लोग हैं, किसको फ़ायदा पहुँचाया जा रहा है, ये दवाइयों का दाम 3 गुना कैसे बढ़ गया, जो 50 का मिल रहा था वो 150 का हो गया। जो 370 अस्थायी जो धारा थी हमारे संविधान में, कभी भी हटाई जा सकती थी, उस पर भी मोदी जी ने कांग्रेस के लोगों को जबरदस्त अटैक किया और ये कहा भैया, बोला कि आप लोगों ने ये जो भारत का संविधान है, बाबा साहब का अपमान किया आप लोग जम्मू कश्मीर में। हमारी सरकार, हमने चाहा तो वहाँ वो जो मजबूत दीवार थी उनको ध्वस्त कर दिया। बताइए, आप लोग जो है कि देश का संविधान भी जम्मू कश्मीर में लगने नहीं देते हैं, जबरदस्त। अच्छा ऐसा है तो फिर तो अभी चुनाव काहे नहीं लड़ लिए कश्मीर में? आज चुनाव में क्यों नहीं जीत गया? तब बहुत बढ़िया काम कर ही लिए थे, सारा कुछ हो ही गया था, तो चुनाव लड़ते और जीत लेते, सरकार बनाते वहाँ। जनता पागल तो नहीं, आप सिंपली समझिए। आप लोग प्रयास क्यों नहीं किए भैया? कहाँ आप लोग
370 हटाने के लिए अस्थायी थी, मैं मान रहा हूँ व्यवस्था अस्थायी थी। ये जो है ना, ये एक लंबा विषय है। देखिए वो टेक्निकल बात है। एक लाइन में बोल दीजिए ना। वो 370 की उसकी आवश्यकता ही नहीं थी। उसके अलावा बहुत सी आवश्यकता। आप अच्छा, आप वन नेशन वन टैक्स, माने वन नेशन वन इलेक्शन और सारी चीज़ें आप कर रहे हैं। माने देश है, एक संविधान है, तो आप आवश्यकता नहीं थी। उन्होंने एक बड़ी बहुत बात मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए। आप वन नेशन वन एजुकेशन क्यों नहीं कर दे रहा है? वन नेशन वन माने हेल्थ सिस्टम क्यों नहीं कर दे रहा है कि एक राष्ट्रपति का बच्चा का भी इलाज वही होगा जो एक जो है हमारे और आपके बच्चे का इलाज होगा? वो क्यों नहीं कर दे रहा है? और हमारा और पिंडा जोड़ा का बच्चा भी वही पढ़ेगा जो सिटी का बच्चा पढ़ेगा, जो देहरादून का बच्चा पढ़ेगा। वो सिलेबस और सारी फैसिलिटी एक बच्चे में क्यों अंतर कर रहा है? आप कर दीजिए एक। भैया जबरदस्त। आप पहले आप लोग पे आरोप क्या लगा है कि एसटी एससी ओबीसी को जम्मू कश्मीर में कभी आरक्षण नहीं मिलता था, वो विशेष राज्य का दर्जा होने के कारण। देखिए वो सब, देखिए यही है ना। देखिए क्या है ना, अंग्रेज की नीति थी डिवाइड एंड रूल, फूट डालो और शासन करो। इनकी नीति है डाइवर्ट एंड रूल, माने मुद्दे से भटकाइए और शासन कीजिए। यही इनका मेन पॉलिसी है। हमारा ये कहना है कि झारखंड सब हर स्टेट का अपनी अपनी ये उसकी ज्योग्राफी है, वहाँ उसकी रिक्वायरमेंट अलग अलग है। यहाँ का जो रिक्वायरमेंट है उस पर जो आप बात कर रहे हैं, तो क्यों नहीं बात कर रहे हैं? आप 370 वहाँ चले जा रहे हैं। अरे यहाँ की बात कीजिए ना आप, कि यहाँ PSU क्यों नहीं लगा, यहाँ जो है रोजगार क्यों नहीं है, यहाँ लोगों का माने पलायन क्यों हो रहा है, केंद्र सरकार हमारी पैसा क्यों रोक कर रखी है, हेल्थ सिस्टम हमारा अपग्रेड क्यों नहीं हो पा रहा है। ये इन बातों पे जो है वो क्यों नहीं माने मोदी सरकार काम करे। और यहाँ के वर्तमान विधायक जी जो है पिछले 10 सालों से जो पूरी तरह से बोकारो वासियों को निराश किया, बिल्कुल लोग आज के तारीख में उदासीन हैं कि लोगों का ये था कि यहाँ एक बढ़िया हायर एजुकेशन के लिए यहाँ जो क्राइसिस थे उसका फुलफिल करेंगे विधायक जी। वो लोगों का ये था कि यहाँ इंजीनियरिंग कॉलेज खुलेगा या मेडिकल कॉलेज खुलेगा, यहाँ BIT खुल सकता था, यहाँ एम्स IIT खुल सकता था। और आपको एक चीज़ और बता दें कि एम्स जो है वो चंदन क्यारी में लगने की बात थी, लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ अपने जनप्रतिनिधि अपने स्वार्थ में जो है इसको ठेल करके और दूसरे जिला को ट्रांसफ़र करवा दिया। तो इन चीज़ों का यहाँ बोकारो जनरल अस्पताल इतना बड़ा ये सिटी है, ये झारखंड का महत्वपूर्ण सिटी है, और यहाँ एक हाईटेक एम्बुलेंस नहीं है जिसमें ये हो माने हार्ट का जो पेशेंट है, हार्ट का पेशेंट को अगर रेफ़र करना है तो हमारे पास जो है ना वो हाईटेक एम्बुलेंस नहीं है। ठीक है, तो ये तो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण और बहुत ये है, चूँकि उनको इससे लेना देना नहीं है, उनको अपना व्यक्तिगत सारी बातें हैं, तो उनसे ये है। तो जनता इन चीज़ों को देख रही है, जनता समझ रही है। विस्थापितों का समस्या एज इट इज़ है। ब्याडा आज भी बंद है, ठीक है ना, और कोई फुटपाथ दुकानों का अस्थायीकरण का जो मुद्दा था, वो सारी चीज़ें सबका सब बने जो है ना वो एज इट इज़ रह गया। तो कहीं ना कहीं लोगों में काफ़ी निराशा है, उदासीन है, और लोग बदलाव चाहते हैं। और निश्चित रूप से इस बार जो है यहाँ से श्वेता सिंह जी जीतेंगे, कांग्रेस की प्रत्याशी जीतेंगे। न केवल यहाँ बल्कि चंदन क्यारी भी हम जीत रहे हैं, बोकारो से कुमार जयमंगल सिंह जीतेंगे, और गोमिया से भी हमारा इंडिया महागठबंधन के प्रत्याशी जीतेंगे। और झारखंड में हमारी जो है वो फिर से जो है वो महागठबंधन की सरकार जो है हेमंत सोरेन के नेतृत्व में रिपीट करेगी। ये थे हमारे झारखंड कांग्रेस प्रदेश के सचिव निजाम अंसारी साहब। और एक भैया हैं इधर, भैया थोड़ा उधर कर लीजिए जी। क्या लग रहा है कि मोदी जी ने जिस तरह का दहाड़ मारी है आज चंदन क्यारी के चंडीपुर फुटबॉल मैदान से, कांग्रेस ठहर पाएगी कि ढह जाएगी? मोदी जी तो दहाड़ 15 साल से मार रहे हैं, लोगों के खाता में 15 लाख भेज रहे हैं। आज हर एक जनता का उनके पास 15-15 लाख रुपया उधार है। उसके बारे में तो कभी कांग्रेस के लोगों को चिंता रहेगा 15 लाख का, पब्लिक को किसी को जरूरत नहीं है। सारे पब्लिक को जरूरत है, सारे पब्लिक को जरूरत है। कौन पब्लिक का जरूरत नहीं है? सारे पब्लिक को उस 15 लाख का लोग को समझ में नहीं आ रहा है। ठपाठप वोट मारे जा रहे हैं बीजेपी को। वो आपके कहने से ठप्पा-ठप तो यहाँ सरकार गठबंधन जीत रहे हैं तो हम क्या बोलेंगे? यहाँ गठबंधन की सरकार कैसे जीत रहे हैं तो हम बनती? क्या बोलेंगे? यहाँ गठबंधन की सरकार पूर्ण बहुमत से कैसे बनती? 5 साल से जो सरकार है, क्या यहाँ पर मोदी जी की सरकार थी क्या जो ठप्पा-ठप मारे जा रहे हैं? ऐसा बात नहीं है। बात यह है कि वो लोग को शिक्षा का बात कीजिए तो वो लोग बोलेगा 370 का बात मोदी जी की सरकार नहीं है, लेकिन मोदी जी सबसे ज्यादा सीट तो लेके आए झारखंड में।
मोदी जी सीट ज़्यादा लेकर आए हैं। सरकार नहीं बनी। बहुत सा देखिए उनके पास बहुत सा तंत्र है। अच्छा चलिए ठीक है, कोई बात नहीं है। क्या कहना चाह रहे हैं? हम कहना चाह रहे हैं कि जो गठबंधन की सरकार है वही बोकारो का विकास करेगा, झारखंड का विकास करेगा। वो झारखंड के बारे में नहीं सोचते हैं, वो सिर्फ विशेष उनकी सरकार विशेष 10 आदमी के बारे में आप लोग ओबीसी को बांट रहे हैं और विकास की बात कर रहे हैं। नहीं, ओबीसी को हम लोग नहीं बांट रहे हैं। हम लोग ओबीसी गंभीर आरोप लगाया भैया कि 100 से ज्यादा जातियां हैं ओबीसी में और ये लोग बांटने का काम कर रहे हैं। जातियां बांटने का काम उनकी पार्टी करती है, उनके आरएसएस के लोग करते हैं। हम लोग तो जोड़ने का काम करते हैं। हम लोग तो जोड़ने की बात करते हैं। जब उनकी बात आती है, कोई विकास का बात आती है, तो वो हिंदू मुस्लिम की बात करते हैं, पाकिस्तान की बात करते हैं। और उनसे पूछ दो कि शिक्षा के बारे में, तो वो लोग हिंदू मुस्लिम का बात करने लगेंगे। सुनिए, मोदी जी ने कहा कि जो विद्यार्थी के लिए जो लोन होता है उसमें जो अमूमन जो लोन होता है ब्याज दर, उससे 3% हम कम में 10 लाख तक बच्चों को हम ऋण देंगे, लोन देंगे और वो पढ़ाई करेंगे। हमारा देश को आज़ादी का 70 साल हो गया है और बताइए कि 70 साल में हमारा देश का बच्चा को लोन लेकर पढ़ना पड़े, तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। ये उपलब्धि है कि एक होनहार बच्चा, लोन किसको मिलता है आप बताइए? लोन किस बच्चा को मिलता है? मेधावी छात्र को मिलता है। और मेधावी छात्र को लोन लेकर पढ़ना पड़े तो हमारे देश को 70 साल का, और ये क्या क्या बना रहे हैं कि हमारा देश बहुत विकास कर रहा है, ही कर रहा है। तो बताइए कि लोन लेकर अब हमारे बच्चे को पढ़ना पड़े, तो ये दुर्भाग्य की बात है हमारे लिए। महागठबंधन की सरकार ये लुटेरी सरकार है भैया, याद रखिएगा आप लोग। वो तो पता चलेगा जब इनकी सरकार नहीं रहेगी। तो देखिए, बताते हैं कि लुटेरी सरकार है, तो वो 2000 का नोट लाए थे, वो 2 साल तक नहीं चला पाए। नोटबंदी उनका था। तो कांग्रेस के लोग कहाँ मुंह से नहीं, सारे लोग बोल रहे हैं। देखिए, कांग्रेस के लोग घरे में बोल रहे हैं, चैनल में बोलिए हमारा। कांग्रेस के लोग बोल रहे हैं, लेकिन क्या है कि उनके पास चाबुक है ईडी का, है ना, उनके पास ईडी का चाबुक है। उससे लोग उससे मारकर शांत कर दे रहे हैं। उनके पास सीबीआई है, डराने का काम करते हैं हमारे नेताओं को। हमारे लालू प्रसाद यादव को, उनकी उम्र इतना, इनका तबीयत खराब, उनका फिर भी उनको बंद करने का, जेल में बंद करने का साहस किया। हेमंत सोरेन को आज जेल में बंद किए जबरदस्ती। उन पे क्या सिद्ध हुआ? कुछ नहीं हुआ, सिद्ध नहीं हुआ। फिर भी उनको, तो ये बात आप उनसे क्यों नहीं पूछते हैं? मोदी जी के पास जाते तो क्यों नहीं पूछते हैं कि उनको 4 महीना 6 महीना आप बंद करके क्यों रखे और उन पे आरोप सिद्ध नहीं हुआ? तो इस मोदी जी प्रेस कॉन्फ्रेंस जिस दिन करेंगे ना, उस दिन हम लोग जरूर पूछेंगे। वो नहीं करेगा, उनका हिम्मत नहीं है। मैं चैलेंज करता हूं मैं कि मोदी जी हमसे आकर कट टू कट बात कर ले और जवाब नहीं दे पाएंगे। मोदी जी से चैलेंज कर, बिल्कुल मैं चैलेंज कर रहा हूं, कट टू कट आकर हमसे बात कर ले और वो जवाब नहीं दे पाएंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस हम मेरे साथ कट टू कट बात कर ले और मैं उनसे 4 सवाल करूंगा, वो नहीं जवाब दे पाएंगे। और वो लोग संविधान से छेड़छाड़ लगातार कर रहे हैं और संविधान से छेड़छाड़ करेंगे तो अब इसके बाद वो नजर नहीं आएंगे। भैया संविधान से छेड़छाड़ करेंगे तो अब इसके बाद नजर नहीं आएंगे। ये एक्सक्लूसिव वीडियो बोकारो के सेक्टर 4 से मैं दिखा रहा था। भैया एक बार नाम बता दीजिए प्लीज। प्रदीप रजक मेरा नाम हुआ। प्रदीप रजक जी हमारे साथ जुड़े हुए थे और एससी मोर्चा के जिला अध्यक्ष हैं, जो हमारे साथ बात कर रहे थे। इनकी बातचीत कैसी लगी? जोरदार लाइक कमेंट के साथ में शेयर कीजिएगा, अपना राय रखिएगा। फिलहाल